तो एक समस्या, तीन तरीके, और फिर देखेंगे कि परिणाम एक समान है अथवा परिणामों में कोई भिन्नता। समांतर माध्य या माध्य निकालने की एक समस्या को आज लेंगे और उस समस्या पर तीनों विधियों को एक साथ प्रयोग करते हुए तीनों विधियों का इस्तेमाल करेंगे और उन तीनों विधियों के इस्तेमाल के पश्चात हम देखेंगे कि परिणाम समान प्राप्त होता है अथवा परिणामों में भिन्नता होती है। जो प्रत्यक्ष विधि है, जो हमारे पास कल्पित माध्य विधि है या पग विचलन विधि है, उन तीनों दशाओं में परिणाम एक जैसा प्राप्त होता है या परिणामों में कोई भिन्नता होती है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया गया है, जिसमें कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की दर प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे सारणी में संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। तो एक समस्या, तीन तरीके, और फिर देखेंगे कि परिणाम एक समान है अथवा परिणामों में कोई भिन्नता है। अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले जब वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़े दिए रहते हैं तो हमने वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है कि वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए उस वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को हमने जोड़ लेते हैं और जोड़ करके 2 से विभाजित कर लेते हैं। फिर इसके पश्चात अगर सतत वर्ग अंतराल है तो उस सतत वर्ग अंतराल का वर्गमाप हमने नोट कर लेना है। वर्गमाप हमको देख लेना है कि कितना वर्गमाप दिया गया है। तो पहला मान निकालने के पश्चात उस वर्गमाप को क्रमिक रूप से जोड़ते हुए और अंतिम वर्ग अंतराल तक चले जाते हैं। यहां पर देखिए जैसे 65 और 68, 65 एंड 68, अब यहां पर ये लोअर वैल्यू है, ये अपर वैल्यू है। तो इस लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को जब जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 65 प्लस 68 इज इक्वल टू 133 एंड डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 66.5 के बराबर। तो इसका मध्य मान या वर्ग चिन्ह मिड वैल्यू या क्लास साइन जो है वो हो गया 66.5 के, 66.5 के। अब अगली बार यहां पर हमने कहा कि वर्गमाप अब देख लेंगे। यहां पर 3 वर्गमाप दिया गया है, 65, 68, 68, 71, 71 से 74, 74 से 77 और लास्ट में 83 से 86 तक। तो यहां पर अब क्रमिक रूप से जोड़ते हुए चले जाएंगे और ये हो गया 69 पॉइंट। यहाँ पर सबसे पहले वर्ग चिन्ह को हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करते हैं, जब यह वर्ग चिन्ह या क्लास साइन हमको मिल गया या मिड वैल्यू हमको मिल गया तो उस मिड वैल्यू में से अब कोई ऐसा मान चूज करते हैं जो लगभग बीच में हो और उसको हमने क्या मान लेना है, उसको हमने कल्पित माध्य मान लेना है। तो यहाँ पर a बराबर 75.5, इसको हमने मान लिया कि यह क्या है, यह कल्पित माध्य है। अभी हम केवल एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं कि यह कल्पित माध्य है। तो कल्पित माध्य से अब विचलन ज्ञात किया जाता है कि विचलन कितने के बराबर होगा। तो डी आई इज इक्वल टू होता है यक्स आई माइनस ए। फिर इसके बाद यू आई निकालेंगे, फिर इसके बाद एफ आई एक्स आई निकालेंगे, फिर एफ आई डी आई निकालेंगे और एफ आई यू आई, यह सभी निकालेंगे। तो सबसे पहले विचलन देखते हैं कि विचलन कितने के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर 75.5 है। अब 66.5 में से 75.5 को हमने जब घटाना है तो यहाँ पर -9 मिल गया, फिर यहाँ पर -6 हो गया और यहाँ पर -3 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया, फिर यहाँ पर 3 मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया और यहाँ पर 9 मिल गया। तो आपको इसके पहले भी बताया हुआ है, आप पहले से भी जानते हैं कि जब इस तरह की प्रक्रिया करते हैं तो इस तरह की प्रक्रिया करने के बाद हमको जो विचलन प्राप्त हो रहा है उस विचलन में कुछ ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं, कुछ धनात्मक मान प्राप्त होते हैं। अब अगली प्रक्रिया हमने करना है कि यू आई का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर एच इज इक्वल टू कितना है, यह 3 के बराबर है और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि यह वर्गमाप है या यहाँ पर यह h इज इक्वल टू 3 है। तो अब यहाँ पर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, एच से अब भाग दे देना है। तो 3 है, 3 से भाग दे दीजिए।
अब ये हो गया -3, -2, -1, यहाँ पर हो गया 0, फिर ये हो गया 1 और ये 2 और 3। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अब हमने क्या करना है, f(i)(xi) का मान निकालना है। तो f(i)(xi) का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए यह f दिया गया है और यहाँ पर यह xi दिया गया है। 65.5 में 2 का गुणा करिए तो यह बराबर कितने के हो गया, यह 133 के बराबर हो गया। इसी प्रकार से 69.5 में हमने 4 का गुणा करना है तो यह कितने के बराबर हो गया, यह 278 के बराबर। तो इस प्रकार से हमने fi और xi का गुणा करके यहाँ पर मान लिख लिया। अब इसी प्रकार से हमने क्या करना है, इसी प्रकार से अब fi/di, तो यहाँ पर देखिए fi यहाँ पर 2 है और यहाँ पर di यह जो है -9 है, तो यह बराबर हो गया -18 के। फिर यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर -6 है, ये हो गया -24 के। फिर यहाँ पर 3 दिया गया है और यहाँ पर -3 दिया गया है, तो ये हो गया -9 के। फिर 8 का गुणा यहाँ पर करना है किसके साथ, 8 का गुणा यहाँ पर 0 में करना है, यह 0 हो गया। फिर 7 का गुणा किसके साथ करना है, 3 के साथ करना है, यह 21 हो गया। फिर 4 का गुणा किसके साथ करना है, 6 के साथ, यहाँ पर यह 24 हो गया। फिर यहाँ पर 2 का गुणा किसके साथ करना है, 2 का गुणा यहाँ पर 9 के साथ करना है और ये 18 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ मान माइनस में मिल रहे हैं, कुछ मान प्लस में मिल रहे हैं, तो जो कटने योग्य है यहीं पर काट दीजिए। ये हो गया -18 और +18, -24 और यहाँ पर +24, ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको जब हम समेशन fi/di निकालेंगे तब उस समय उसको कैलकुलेट करेंगे। अब फिर क्या करना है हमने, अब यहाँ पर करना है fi/ui, तो fi/ui का अब गुणा करना है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 और -3, यह बराबर हो गया, गुणा करने पर -6। फिर 4 का गुणा किस में करना है, 4 का गुणा हमने करना है -2 में, यह बराबर हो गया -8 के। फिर 3 का गुणा किसके साथ करना है, 3 का गुणा -1 के साथ करना है, यहाँ पर -3 हो गया। फिर 8 का गुणा किसके साथ करना है, 8 का गुणा 0 के साथ करना है, तो यह 0 हो गया। फिर 7 का गुणा किसके साथ करना है, 1 के साथ करना है, यह 7 हो गया। फिर 4 का गुणा किसके साथ करना है, 4 का गुणा यहाँ पर 2 के साथ करना है, तो यह 4 दूनी 8 हो गया। फिर यहाँ पर 2 का गुणा किसके साथ करना है, 2 का गुणा यहाँ पर 3 के साथ करना है, यह 6 हो गया। फिर देखिए बेटा यहाँ पर अब यह प्लस है और यह माइनस है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर यह प्लस है और यह माइनस है, यह कैंसिल हो गया। तो अब क्या करना है, हमने सबसे पहले अब समेशन fi/xi, तो समेशन fi/xi का मान आप यहाँ पर जोड़ लीजिए और यह fi/xi बराबर हो गया 2277 के बराबर, 2277 के बराबर। फिर fi/di, अब देखिए यहाँ पर बचा 21, 21 में से 9 गया, तो यहाँ पर हो गया यह 12 के बराबर। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, समेशन fi/ui, अब यहाँ पर 7 बचा हुआ है, यहाँ पर -3 है, तो 7 - 3 और यह बराबर हो गया 4 के। तो यहाँ पर इस तरह से टेबल को हमने कंप्लीट कर लिया सबसे पहले तीनों विधियों से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने प्रत्यक्ष विधि पढ़ा हुआ है उस प्रत्यक्ष विधि में देखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि में इसका मान कितना प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहली प्रक्रिया और ये है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। तो इस प्रत्यक्ष विधि में आप जानते हैं x बार या समांतर माध्य यह बराबर होता है समेशन fi इंटू xi डिवाइडेड बाई समेशन f, या इसी को लिख सकते हैं समेशन fx डिवाइडेड बाई समेशन f। अब यहाँ पर x बार इज इक्वल टू
2277 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 30, क्योंकि समेशन एफ कितना है, समेशन एफ यहाँ पर 30 के बराबर दिया गया है, पहले से ही कह रहा है कि 30 महिलाओं की जांच की गई, तो समेशन एफ इज इक्वल टू 30 है और यह बराबर आ गया 75.9 के बराबर। ये पहला परिणाम मिला जब हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया। अब यहाँ पर इसी समस्या में दूसरी विधि जिसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि, तो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि क्या परिणाम हमको मिल जाता है कल्पित माध्य विधि में। अब उसका सूत्र यहाँ पर लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। अब यहाँ पर देखिए बेटा, हमने a कितने के बराबर लिया है, a बराबर यहाँ पर है 75.5 के बराबर, तो ये हो गया 75.5 प्लस समेशन एफ आई डी आई, यह बराबर हो गया 20/30। तो यहाँ पर अब समेशन एफ आई डी आई यह 12 है और समेशन एफ आई यह 30 के बराबर है, और यहाँ पर काट दीजिए, ये हो गया 3 चौक 12 और 3 दहा में 30, तो यह बराबर हो गया 75.5 प्लस 4/10 बराबर हो गया 75.5 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 75.9 के बराबर। तो पहली विधि में भी हमको 75.9 के बराबर मान प्राप्त हुआ और दूसरी विधि में भी हमको 75.9 के बराबर माध्य प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर तीसरा देखते हैं जिसको हम कहते हैं कि पग विचलन विधि है। यह पग विचलन विधि है। इस स्टेप डेविएशन मेथड का उपयोग इस प्रश्न में करते हैं। x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ब्रैकेट लगा करके अब हमने क्या करना है, h का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर इसको लिख दिया। अब ये हो गया 75.5 प्लस यहाँ पर हो गया 4 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई एंड समेशन एफ आई यू आई, यह 4 के बराबर है, समेशन एफ आई यह 30 के बराबर है और h यहाँ पर 3 के बराबर है। तो 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दहा में 30, यह बराबर हो गया 75.5 प्लस 4/10 और यह बराबर हो गया 75.5 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 75.9 के बराबर। तो यहाँ पर अब यह तीनों परिणाम आप देखें कि तीनों जो परिणाम मिल रहे हैं, चाहे हम डायरेक्ट मेथड का उपयोग कर रहे हैं या एज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग कर रहे हैं या स्टेप डेविएशन मेथड का उपयोग कर रहे हैं, तीनों दशाओं में हमें एक ही परिणाम प्राप्त हो रहा है, एक ही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। बस उनको प्राप्त करने और उसको हल करने, समस्या को हल करने का तरीका केवल बदल जा रहा है, परिणाम में विधि कोई प्रभाव नहीं डालती है।